हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 10 क्वेश्चन हो गए। आज 11th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं और टॉपिक भी चेंज हो रहा है। यहाँ जो डिवेंचर इशू हो रहे हैं वो डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं। आप थोड़ा याद करो, शेयर दो ही तरीके से इशू कर सकते थे, एट पार और एट प्रीमियम, लेकिन डिवेंचर को कंपनी 3 तरीके से इशू कर सकती है। एक एट पार यानी कि इक्वल टू फेस वैल्यू, एक है एट प्रीमियम मोर देन फेस वैल्यू, और एक है एट ए डिस्काउंट यानी कि लेस देन फेस वैल्यू। इट इज द कैपिटल लॉस। कंपनी के लिए क्या है, जब डिस्काउंट पे इशू करती है कैपिटल लॉस है। आज करते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं जब डिस्काउंट होगा। देखो, जितनी भी इनकम है वो क्रेडिट करते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमने क्रेडिट किया था, और जितने भी लॉसेज होते हैं जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग वो डेबिट करते हैं, तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। और लेट करो आपको मेंशन ना हो कि डिस्काउंट कहां पर है, तो इसको भी ट्रीट करेंगे अलॉटमेंट पर ही। क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है, काती लिमिटेड इशूड 8009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% डिस्काउंट पर इशू करे हैं 8000। द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, और सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर ही ले लिया है, यानी कि कोई इंस्टॉलमेंट नहीं बनी। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 9000 डिवेंचर, जबकि एप्लीकेशन आपके पास ओवर आ गई 9000 की आ गई, तो मनी भी 9000 की आई होगी। एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोरेटा बेसिस, और अलॉटमेंट जो है प्रोरेटा बेसिस पर करी है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ काती लिमिटेड। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, तो इंस्टॉलमेंट तो एक ही है, खाली एप्लीकेशन पर सारी मनी आई है, तो 2 ही एंट्री पास होंगी। अब ये देखो कैसे होगा। ये नंबर ऑफ डिवेंचर आपको दे रखे 8000, एप्लीकेशन कितने की आ रही है, 9000 डिवेंचर के लिए आ रही है। फेस वैल्यू बता रखी है 100 रुपी, और डिस्काउंट का रेट दे रखा है 10%। ये 10%, तो 10% कैसे निकलेगा, फेस वैल्यू पर लगेगा, जो कि 10 रुपी आ जाएगा। हमें डिवेंचर होल्डर से कितना अमाउंट मिलेगा, 90 रुपी, याद रख लो। और ये एप्लीकेशन पर सारा ही मिल गया। फुल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन मनी किससे मिली है, 8 से नहीं मिली, किससे मिली है, 9000 से। तो इसका मतलब हमें 1000 की मनी को रिफंड करना होगा। पहली एंट्री तो पास करते हैं जो मनी आई है, सेकंड एंट्री में उसको एडजस्ट और रिफंड कर देंगे। तो पहली एंट्री लिखो। देखो पहली एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मनी आ रही है इसलिए बैंक डेबिट हो रहा है, लिख दो यहाँ। और यहाँ लिख दो टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अमाउंट कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखना, कितनी एप्लीकेशन आई है अच्छी तरह से नोट कर लो। ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने ही। 8000 नहीं है, 8000 तो कंपनी ऑफर कर रही थी, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ गई, 9, तो मनी भी पहली 9 से ही आई है, 9000 से। कितनी आई है, 100 नहीं आई, क्योंकि डिस्काउंट पर है, तो डिस्काउंट लेस करके मनी आई है 90 रुपी। मल्टीप्लाई करो इसको 90, बहुत ध्यान से करते जाओ, करोगे तो 8,10,000 हो जाएगा। ये लिख दो यहाँ 8,10,000, और यहाँ नरेशन बना दो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 9000 डिवेंचर। अब करते हैं सेकंड एंट्री, इस मनी को ट्रांसफर करते हैं डिवेंचर में। वहां एंट्री देखना, प्रीमियम को क्रेडिट करते थे क्योंकि इनकम थी, और डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है तो डिस्काउंट को डेबिट। और मैंने आपको बता रखा है, चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, दोनों ही नॉन बैंक वाली एंट्री में आएंगे। बैंक वाली में कभी नहीं लिखते डिस्काउंट, याद रख लो, ना प्रीमियम लिखते। या लिखो अब डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बहुत ध्यान से करो, बहुत आसान है। जैसे शेयर था बिल्कुल ऐसे ही है, याद रख लो, बस शेयर में डिस्काउंट नहीं था, याद रख लो, वहां पर खाली प्रीमियम था। लिख दो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और क्योंकि हमारे लिए लॉस है तो यहां पर लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। 2 करो यहां पर 9% डिवेंचर, जो डिवेंचर का रेट दे रखा है। अच्छा, क्योंकि सारी मनी आपकी एप्लीकेशन पर आ गई, यदि ओवर आ जाएगी तो एडजस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो ही नहीं, उसके बाद रिफंड करनी पड़ेगी, मैंडेटरी है। यहां लिख दो टू बैंक। एडजस्ट तब कर सकते थे जब हमने कोई इंस्टॉलमेंट बना रखी हो, लेकिन कंपनी ने होल अमाउंट को एप्लीकेशन पर ही ले लिया। कैसे करते हैं देखते जाओ। ये तो सेम आएगी आपकी जितनी आई थी, 9000 इंटू करो 90 रुपी, लिख दो। ये तो 8,10,000 बनेगा, ध्यान रख लो। डिवेंचर में हमेशा एक्चुअल जो कंपनी ऑफर करती है, इशू करती है, उससे आएगा। ये रहा, कितने थे ये रे, जितने अलॉट करेगी। अलॉट कितने कर सकती है, 8000, तो 8000 करो। और ये हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ये ना तो डिस्काउंट ना प्रीमियम से कोई वास्ता नहीं है। कितना बन गया, 8 लाख रुपी, लिख दो 8 लाख। ये चीज समझ आ गई, एक एक स्टेप देख के करते जाओ। डिस्काउंट कितना दिया हमने, 10 रुपी। ये रहा, किसको दिया होगा, 9000 को नहीं, जितने अलॉट करे होंगे। तो 8000 इंटू 10 कर दो, ये लो। हर चीज सोच के करना। हमारा
9 से कोई वास्ता नहीं है, 1000 जो ओवर आई वो तो रिफंड होगी, ध्यान रखो, वो अभी आ रही है बैंक में। देखो ये लिखो 80,000। अच्छा कितने रिफंड करने पड़ेंगे, यहीं से पता चलता है। 1000 डिवेंचर आए हैं ज़्यादा, तो 1000 को वापसी कर दो। और कितना दिया था उन्होंने, 90 रुपी, ये रो 90, ये बन गई हमारी एंट्री। क्लियर हो गया। अब इसकी नरेशन बना दो, लिख दो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट एंड एक्सेस मनी रिफंड। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 10th। क्लियर हो गया, बहुत आसान था, याद रख लो। पहले जितनी एप्लीकेशन आई उनसे बनाओ, उसके बाद फिर उसको एडजस्ट करो। इंस्टॉलमेंट नहीं है तो ध्यान रख लो, जितनी एक्सेस आएंगी रिफंड होंगी, जो हमने कर दी है। हमेशा डिवेंचर में फेस वैल्यू से, या यदि इंस्टॉलमेंट है तो फेस वैल्यू के पार्ट से मल्टीप्लाई। इसमें कभी भी डिस्काउंट या प्रीमियम इंक्लूड नहीं होगा, ये याद रख लो। जितना डिस्काउंट दिया वो यहाँ लिख दो। अच्छा डिस्काउंट हमेशा डेबिट होगा, बिकॉज इट इज लॉस फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए लॉस है इसलिए डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि कंपनी के लिए गेन है। क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हो, आपको और क्लियर होगा। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है ल्यूनिक्स लिमिटेड इशूड 12,008% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% डिस्काउंट है, ध्यान रखना। पेबल एज 25% ऑन एप्लीकेशन, 20% ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस आफ्टर 3 मंथ्स, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट बना रखी है। अच्छा जब भी आपको ये परसेंटेज की फॉर्म में दे और लास्ट में बोल दे बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो मीनिंग है कि ये जो परसेंटेज है इतना अमाउंट हमें मिला है, इसमें एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट है। पास जर्नल एंट्री कैसे करते हैं देखते जाओ। देखो यार, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं, 12,000। फेस वैल्यू कितनी बता रखी है, 100 रुपी। पहले डिस्काउंट कैलकुलेट कर लो। 5% है तो 5% किसका कैलकुलेट होगा, 100 का। करोगे तो ये रहा 100 इंटू परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, कितना बन गया 5, तो 95 रुपी मिलेगा, ये याद रखना। अच्छा जब कभी भी क्वेश्चन परसेंटेज में आ जाए तो सीधा परसेंटेज जो निकलेगी 95 की नहीं, फेस वैल्यू की बनेगी, याद रख लो। 25% ऑफ 100 करेंगे तो एप्लीकेशन तो है 25 रुपी की। ऐसी अलॉटमेंट लिखी हुई है 20%, तो 20% ऑफ 100 ही करेंगे, ध्यान रख लेना। तो कितना बनता है 20 रुपी। और ये याद रख लेना, जब भी ये परसेंटेज में आ जाए और तीसरे के बारे में लिखे कि बैलेंस है, उसकी परसेंटेज ना दे, तो समझ लेना फिर इसमें डिस्काउंट क्या है, एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है, याद रख लेना। अलग से लिखना पड़ेगा डिस्काउंट, तो 5 रुपी अलग से लिखेंगे, 25 की अलॉटमेंट है। ये चीज ध्यान रहेगी कि ये गलती नहीं करनी कहीं आप 15 करो। 20% ऑन अलॉटमेंट मीन्स इतना अमाउंट मिलेगा, एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट अलग से शो करो जितना था। पहले 20% निकाल लो फेस वैल्यू का, बनेगा हमेशा फेस वैल्यू का, याद रख लेना। 95 का कभी भी परसेंटेज कैलकुलेट नहीं होगा। तो कितना बन गया 25 की अलॉटमेंट। टोटल अब तक कितना कॉल कर चुके हैं हम, 50 रुपी, जिसमें इंक्लूड है डिस्काउंट भी। तो बैलेंस कितना बचेगा 50, इट इज द फाइनल कॉल। क्लियर है। अब इनकी एंट्री पास करते हैं। अच्छा ये नहीं लिखा हुआ डिस्काउंट कहां पर है, तो डिस्काउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम की कंडीशन है साइलेंट होगा, तो हमेशा अलॉटमेंट पे होगा, याद रख लो। हमने शेयर्स के चैप्टर में भी ये पढ़ रखा है, पूरे डिवेंचर में भी यही अप्लाई होगा। प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं लिखा कहां पर है, तो कहां पर माना जाएगा, अलॉटमेंट पे। क्लियर मेंशन कर दे वो एप्लीकेशन पे या कॉल पे, तब करते हैं। अदरवाइज साइलेंट के केस में क्या करेंगे, हमेशा अलॉटमेंट पे। ऐसे डिस्काउंट का भी अलॉटमेंट पे, यदि कुछ नहीं लिखा। इस क्वेश्चन में बताया नहीं था कि डिस्काउंट कहां पर है, तो हमने कहां पर मानना है उसको, अलॉटमेंट पे। क्लियर है। अब शुरू करो। पहली एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन लिख दो। अच्छा कितना अमाउंट आएगा नोट करो, नंबर ऑफ डिवेंचर है 12,000, इनटू करो उसको 25 जो एप्लीकेशन का रेट है, ये निकाल लिया ये हमने। ये इंस्टॉलमेंट बना लो, कितना बनता है, यदि इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 लाख रुपी, लिख दो 3 लाख रुपी, इसमें भी 3 लाख रुपी। और यहाँ नरेशन पास कर दो, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 12,000 डिवेंचर की सेकेंड एंट्री आ जाओ, लिख दो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। और डिवेंचर का रेट दे रखा है 8%, लिख दो 8%, इट इज द नेम ऑफ डिवेंचर, याद रख लो। इसी को क्या बोलते हैं, क्लास ऑफ डिवेंचर, जो ये लिखे होते हैं ऐसे। बेसिकली क्या चीज है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ध्यान रख लो। हमारा यूज नहीं है वैसे अभी, लेकिन समझाने के लिए कि जो परसेंटेज का मतलब होता है, इट इज क्लास ऑफ डिवेंचर, या जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हो आप इसे। डिवेंचर अकाउंट कितना अमाउंट आएगा, सेम अमाउंट 3 लाख रुपी, लिख दो 3 लाख। कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो सेम अमाउंट आ जाएगा इसमें। इसकी नरेशन बना दो, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। अब करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। और मैंने आपको बता रखा है डिस्काउंट हो चाहे प्रीमियम हो, आएगा हमेशा नॉन बैंक वाली एंट्री में, याद रख लो। अच्छा पहले क्या होता है, एप्लीकेशन में बैंक की एंट्री पहले नंबर पे आएगी, जितनी भी इंस्टॉलमेंट बनेगी बैंक की एंट्री सेकंड नंबर पे आ जाएगी।
बनती इन्हीं से, ध्यान रख लो, ये भी बता रखा है आपको। देखो अब पहले मैं क्या करूंगा, अलॉटमेंट बनाऊंगा। जो हमने शेयर में भी आपको ये चेंज कर दो, इंस्टॉलमेंट का नेम लिखो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी लिखो, क्योंकि डिस्काउंट कहां पर लेंगे, अलॉटमेंट में अभी बताया आपको। वो डेबिट होगा, डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि लॉस है कंपनी के लिए, और इस लॉस को वैसे बोलते हैं कैपिटल लॉस, ये भी याद रख लो। और 2 करो यहां पर 8% डिवेंचर, ड्यू की एंट्री बन रही है, याद रख लेना, अभी रिसीव्ड की नहीं है। पहले क्या होता है कि पब्लिक अप्लाई करती है, उसके बाद जैसे ही कंपनी के पास डिवेंचर दे देगी डिवेंचर होल्डर को, फिर उनको मैसेज कन्वे करती है, कुछ दिन के बाद उनको मनी रिसीव्ड है, इसलिए बैंक की सेकंड पे आएगी। अमाउंट कैसे लिखते हैं देखते जाओ। नंबर ऑफ डिवेंचर 12,000, पैसा जो मिलेगा 20 रुपये मिलेगा, 25 नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। अलॉटमेंट कितने की है, 25, जिसमें 5 रुपये का डिस्काउंट है। वो तो डिस्काउंट पे दिखा दो, जो अलॉटमेंट है उसमें 20 रुपये दिखा दो। ये रहा, कितना बन गया, इसको करोगे तो 2,40,000, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 60,000, और ये हमेशा एक्चुअल उसकी फेस वैल्यू के पार्ट से करो, कितना बन गया 25 करो। और अब यहाँ नरेशन बना दो, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 12,000 डिवेंचर्स। अब अगली रिसीव्ड की एंट्री, रिसीव्ड में बैंक सेकंड नंबर पे आ जाएगा, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। मनी भी याद रख लेना, जितना अलॉटमेंट में लिखा है वो मिलेगा, 20 रुपये मिलेगा, 25 नहीं। भाई कोई भी चीज़ हम डिस्काउंट पर किसी को देंगे तो 5 रुपये का डिस्काउंट है, वो तो मिलना ही नहीं, मिलेगा कितना, 25 की बनी थी, 5 का डिस्काउंट अलाउ करना है तो 20 मिलेंगे, 20 से आएगी। ये अदरवाइज ना भी समझ आए, जितना अलॉटमेंट में लिखा है वही लिखोगे। यहाँ लिखो टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना बन गया 2,40,000। बहुत ध्यान से देख लो, ये रहा। और यहाँ इसकी नरेशन बना दो, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब फाइनल कॉल की एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है, 50 की, 50 से बना दो। ये रही, डिस्काउंट है नहीं, डिस्काउंट तो अलॉटमेंट में था खत्म। डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू डिवेंचर, ऐसे लिखते हैं, लिख दो यहाँ पर, बिल्कुल आसान है, याद रख लो, कोई मुश्किल नहीं है। और 2 करो 8% डिवेंचर। अमाउंट कैसे लिखेंगे, नोट करो अच्छी तरह से। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने दे रखे हैं, 12,000, देखो ये दे रखे, ये पूरा क्वेश्चन यहीं पर है, याद रख लो। इनटू करो जितने की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 50 की, करोगे तो 6 लाख रुपये बनता है, लिख लो 6 लाख। और इसकी नरेशन बना दो, फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 12,000 डिवेंचर्स। ये तो बन गई ड्यू की। अब रिसीव्ड की जैसे बैंक की करते थे सेम होगा, नेम चेंज करते हैं बस, अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख दो, बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट चेंज होगा, ध्यान रख लो, एंट्री यही रहेगी, खाली इंस्टॉलमेंट का नेम चेंज कर दो। 2 करो यार डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट कितना आ जाएगा, पूरा 6 लाख रुपये। कहां से आया 6 लाख रुपये, 12,000 इंटू 50। फाइनल कॉल कितने की दे रखी है, देखो 50 रुपये की, तो 12,000 से मल्टीप्लाई कर लो, ये लो 12,000 इंटू 50। ये तो सेम ऊपर वाली है जो आपने ड्यू करी वो रिसीव्ड। और यहाँ इसकी नरेशन बना दो, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। पूरा हो गया क्वेश्चन हमारा। काफी अच्छा क्वेश्चन था डिस्काउंट का, क्योंकि परसेंटेज की फॉर्म में था। और मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मिस्टेक हम क्या करते हैं, ध्यान रख लो। जब भी परसेंट आए तो पहली बात तो वो फेस वैल्यू का कैलकुलेट होगा, अलॉटमेंट भी फेस वैल्यू का होगा, जो वैल्यू आएगी वो एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट आएगी। एक्सक्लूडिंग का मतलब उसमें डिस्काउंट इंक्लूड नहीं है, डिस्काउंट अलग से लिखो। 20% करा 20 रुपये और प्लस 5 रुपये अलग से, इसको बोलते हैं एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट है 20 रुपये। तो टोटल कितने की बनेगी, 25 की, जिसमें 5 डिस्काउंट के और 20 रुपये मिलेंगे। कुछ कई बार हम गलती क्या करते हैं, 20% कैलकुलेट कर दिया तो 20 रुपये आया और 5 रुपये डिस्काउंट हटा के 15 कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपने। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 13, उससे और क्लियर होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से, बड़े ध्यान से देखना इसको, काफी अच्छा क्वेश्चन है डिस्काउंट का। ये 2 जगह डिस्काउंट है, एप्लीकेशन पर भी और अलॉटमेंट पर भी। कैसे पता चलता है, मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है अल्का लिमिटेड इशूड 5,000, 10% डिवेंचर ऑफ 1,000 ईच। अब डिवेंचर की फेस वैल्यू 1,000 रुपये है, याद रखना, एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर। रिडीमेबल का मतलब है जब इनकी रीपेमेंट होगी, उसके बारे में बात कर रहा है कि 5 ईयर के बाद रिडीम करना है। उसका हमारे लिए क्वेश्चन में अभी कोई यूज नहीं है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू के टाइम पर क्या कंडीशन है, 500 आफ्टर डिस्काउंट ₹50 वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। अच्छी तरह से नोट करो, 500 जो है आफ्टर डिस्काउंट है, यानी कि जो 100 रुपये का डिस्काउंट बनता है क्वेश्चन में, कैसे पता चलता है, 10% डिस्काउंट है तो 10% ऑफ फेस वैल्यू करोगे तो 100 रुपये। कहता है जो 500 एप्लीकेशन पर आए हैं
वो 550 रुपी डिस्काउंट के बाद आए हैं, यानी कि आफ्टर डिस्काउंट है। तो 550 की एप्लीकेशन बनी थी जिसमें 50 का डिस्काउंट इंक्लूड है। एंड बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, और बैलेंस अमाउंट कहां पर है? अलॉटमेंट पर। तो बैलेंस कितना बच गया? 450, जिसमें 50 रुपी का डिस्काउंट होगा क्योंकि टोटल डिस्काउंट 100 देना है। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री रिगार्डिंग इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर। कैसे करते हैं देखो, ये रहा नंबर ऑफ डिवेंचर, देख लो ये रही 5000। ये पूरा क्वेश्चन यहीं पर आ गया, आप ध्यान से देखते जाओ। फेस वैल्यू क्वेश्चन में क्लियर बता रखी है कि 1000 है। डिस्काउंट का अमाउंट बता रखा है 10%, तो 10% मैंने बताया किसका निकलता है? फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू लिखो 1000 इंटू 10 करोगे तो 100 रुपी डिस्काउंट देना है आपने। तो कितना मिलेगा पर डिवेंचर? 900 रुपी। कैसे आएगा वो देख दो। एप्लीकेशन पर बता रहा है कितना? 500 आफ्टर डिस्काउंट। 500 रुपी तो मिल गए हमें, और डिस्काउंट उसमें कितना था? इसमें इंक्लूड नहीं एक्सक्लूड है, क्योंकि आफ्टर का मतलब क्या है? डिस्काउंट के बाद 500। तो 50 का डिस्काउंट बता रहा है एप्लीकेशन पर है। तो एप्लीकेशन कितने की बनाई थी हमने? 550। अब टोटल हमने मांगने थे 1000 इंक्लूडिंग डिस्काउंट। 550 तो एप्लीकेशन पर आ गए, अलॉटमेंट पे कितने आए होंगे? 450। ये डिस्काउंट भी दो जगह चला गया। 50 रुपी तो एप्लीकेशन पे याद रख लो, और 50 रुपी अलॉटमेंट पे। ये पता चला क्यों? क्योंकि उसने क्लियर लिख दिया एप्लीकेशन पर आफ्टर डिस्काउंट 50 रुपी, 100 नहीं लिखा। तो इसका मतलब 50 डिस्काउंट कहाँ अलाउ किया हमने? अलॉटमेंट पे। और अलॉटमेंट टोटल कितने की बनती है? 450 इंक्लूडिंग डिस्काउंट। कैसे पता चला? ये रहा 1000 में से 550 माइनस करो तो 450 बना। 50 रुपी का डिस्काउंट है, कितने मिलेंगे हमें? 400। यहां पर कितने मिलेंगे? 500। क्लियर हो गया? टोटल देखो 900 ही मिल गई, और 100 का डिस्काउंट हो गया। क्लियर हो गया ये? अब इसकी एंट्री पास कर दो। पहली एंट्री लिखो बैंक अकाउंट, और ये भी आपको क्लियर बता रखा है डिस्काउंट को कहां पर शो करते हैं, रिपीट कर लो। प्रीमियम को कहां पर शो करते हैं? नॉन बैंक वाली एंट्री में, कभी भी बैंक की एंट्री में नहीं आएगा। पहली एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। इसके अंदर याद रख लो क्या चीज आएगी? जितनी मनी रिसीव्ड हुई। एप्लीकेशन तो है 550 की, लेकिन 50 का डिस्काउंट है तो 500 मिलेगा, तो 500 दिखाओ यहां। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं? 5000 इंटू करो 500 करोगे तो 25 लाख रुपये आ जाएगा। लिख लो। क्लियर हो गया? ये तो बन गई अभी बैंक की एंट्री, और यहां इसकी नरेशन बना दो। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 5000 डिवेंचर्स। अब करते हैं सेकंड एंट्री, जो डिवेंचर में ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन मनी को, वहीं पर डिस्काउंट दिखाएंगे, याद रख लो, क्योंकि एप्लीकेशन पर ही यहां पर डिस्काउंट था। लिखो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और यहां लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्यों डेबिट करते हैं? क्योंकि लॉस है। जितने लॉसेज हैं याद रख लो, जर्नल का रूल है, वो डेबिट होंगे। जितने भी प्रॉफिट है क्रेडिट। सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्रेडिट लिखते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनकम थी। डिस्काउंट डेबिट लिखेंगे। लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और 2 करो यहां पर 10% डिवेंचर। अब ये देखो कैसे आएगा। डिवेंचर एप्लीकेशन में तो सेम वैल्यू आ जाएगी 25 लाख रुपी। लिख दो 25 लाख। कैसे आ गई? 5000 इंटू 500 करो। नंबर ऑफ डिवेंचर 5000 है, 50 रुपी का डिस्काउंट एप्लीकेशन पर दिया, वो लिखो, वो बनेगा 2,50,000। लिख दो। क्लियर है? एक एक स्टेप ध्यान से करते जाओ। डिवेंचर में फेस वैल्यू का पार्ट लिखो। अब डिवेंचर देखो 550 करो जी, कितना बन जाएगा? 27,50,000। यहां तक क्लियर हो गया? ये तो बन गई बैंक की एंट्री जो रिसीव्ड हुई। रिसीव्ड कितना होगा? याद रख लो 500। लेकिन जब आप नॉन बैंक में दिखाओगे तो 550 की डिटेल्स दिखाओगे कि 50 रुपी डिस्काउंट है और 500 मिला था एप्लीकेशन पे। अब यहाँ नरेशन कर दो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। अब करते हैं सेकंड एंट्री अलॉटमेंट की। यहीं से बनती है, मैंने आपको बताया। बैंक वाली सेकंड नंबर पे आ जाएगी, ये फर्स्ट पे आएगी। खाली ये नेम चेंज होगा। देखो अभी करके दिखाता हूं आपको। यहाँ लिखो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और क्योंकि डिस्काउंट इसमें भी है, ये रहा आपको दिखाया, अलॉटमेंट पे भी डिस्काउंट है 50 का, वो दिखाओ। लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। पूरी की पूरी यही एंट्री है, बस इंस्टॉलमेंट का नेम चेंज है। ऐसे ही बैंक वाली नीचे आ जाएगी सेकंड नंबर पे, ये चेंज हो जाएगा, अलॉटमेंट लिख दोगे। लिख दो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और 2 कर दो 10% डिवेंचर। अमाउंट कैसे लिखेंगे? अब नोट करो अच्छी तरह से। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं? 5000 इंटू करो अलॉटमेंट कितने की है? 400। 450 की नहीं है, ध्यान रखना। 450 में तो डिस्काउंट इंक्लूड है, तो जो अलॉटमेंट में लिखोगे वो तो 400, डिस्काउंट में 50 रुपी बन जाएगी 450 की। वो ये रहा, स्प्लिट करके दिखाना है 450 को आपको। और डिवेंचर में लिखो नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू 450। क्लियर हो गया? ये जितने की अलॉटमेंट थी, यानी 450 की।
इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये तो बन जाएगा 20 लाख, लिख दो 20 लाख। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2,50,000 और टोटल करोगे 22,50,000। क्लियर हो गया। नरेशन लिख दो अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 5,000 डिवेंचर्स। ये तो बन गई हमारी ड्यू की एंट्री, याद रखो। अब बैंक की एंट्री सेम आएगी या ये चेंज होगा बस। लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। चलो जी, अमाउंट कैसे आएगा, गलती मत करना, याद रख लो। ये 50 रुपी डिस्काउंट अलाउड करा है। डिस्काउंट का मतलब हमने उनको डिस्काउंट दिया, तो इतनी मनी तो मिलेगी नहीं। मनी कितनी मिलेगी, 20 लाख। ना भी किसी को समझ आए कितना लिखना है, अलॉटमेंट में कितना लिखा हुआ है 20 लाख, तो ये अलॉटमेंट है 20 लाख। क्लियर हो गया। क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं होगा, डिस्काउंट हम अलाउ करते हैं, वो मिलता नहीं है हमें। रेशन बना दो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 13, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 14, वो डिस्काउंट वाला लास्ट क्वेश्चन है, उसको और कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है डेकोर लिमिटेड इशूड 20,000 6% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। 20,000 डिवेंचर इशू करे हैं, 100 रुपी फेस वैल्यू है और 10% डिस्काउंट है। ₹30 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर तो 30 रुपी लिखे हुए हैं। ₹40 आफ्टर डिस्काउंट ऑन अलॉटमेंट, ये वर्ड लिखा नहीं है, आप ध्यान रख लो, इसमें मिस प्रिंटिंग है। तो ऑन अलॉटमेंट है ये 40 रुपी, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट, बिफोर डिस्काउंट कितनी बनेगी इसमें ऐड कर देंगे। एंड बैलेंस एज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और जो बच जाएंगे वो फाइनल कॉल पर हैं। डिवेंचर वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज मेड एंड रिसीव्ड। आगे लिखा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, यानी कि कंपनी ने अभी बाई नहीं है, बनाएगी। तो हमें फर्स्ट कॉल तक की एंट्री नहीं करनी, अलॉटमेंट तक की करनी है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। कैसे करते हैं देखो। अब ये देखो 20,000 डिवेंचर है, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ध्यान रख लो। फेस वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 100 रुपी और ये बता रखा है 10% का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट हमेशा जो है फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा। ये रहा, फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करो 10 रुपी, तो कितना मिलेगा हमें, टोटल 90 रुपी, ये याद रखना। ऑन एप्लीकेशन क्लियर लिखा हुआ है कितना है 30 रुपी, और ऑन अलॉटमेंट कितना दे रखा है 40 आफ्टर डिस्काउंट। इसका मतलब डिस्काउंट ऐड कर दें तो 50 रुपी की अलॉटमेंट थी, जिसमें 10 डिस्काउंट और 40 मिलेंगे, तो उसने 40 दे रखा है। बस मिस प्रिंटिंग ये है, ऑन अलॉटमेंट क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो वो अलॉटमेंट है, आप याद रख लो। टोटल अब तक कितना कॉल कर चुके हैं, 80 रुपी। 20 रुपी की फाइनल कॉल बनेगी, जिसके बारे में लिखा है येट टू बी मेड, जो कि कंपनी अभी फ्यूचर में बनाएगी, बनाई नहीं अभी। तो हमें 2 एंट्रियां पास करनी है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। बस ये गलती मत करना आप, कहीं आप 40 - 10 कर दो। आफ्टर डिस्काउंट वर्ड क्लियर लिखा है, आफ्टर का मतलब 40 तो मिल गए और 10 हमने अलाउ किया था, तो टोटल कितना कॉल किया होगा 50 रुपी। अब एंट्री करते हैं। यहां से पहली एंट्री लिखो एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा, नोट करो। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने दे रखे हैं 20,000, इनटू करो जो एप्लीकेशन का रेट है 30 रुपी, ये बनेगा 6 लाख रुपी एप्लीकेशन। लिख लो 6 लाख, और यहाँ इसकी नरेशन बना दो। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 20,000 डिवेंचर्स। अब नेक्स्ट एंट्री पास करो इसकी। एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते हैं डिवेंचर अकाउंट में। लिखो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर। अमाउंट कितना आएगा, नोट करो, ये रहा 20,000 लिखो, इनटू करो जितने की एप्लीकेशन थी 6 लाख रुपी, लिख दो 6 लाख, ये रहा। क्लियर है। और अब इसकी नरेशन में लिख दो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। अब करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। देखो ये बस ध्यान से रखनी है कि आपने 40 में इंक्लूड नहीं मानना डिस्काउंट को। क्लियर लिखा है आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर का मतलब एक्सक्लूड है, यानी कि डिस्काउंट अलग से ऐड होगा, तो 50 की अलॉटमेंट बनेगी। अलॉटमेंट बनाओ। पहले ड्यू की एंट्री यहीं से बनती है, याद रख लो। बैंक की एंट्री सेकंड नंबर पे लिखो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ डेबिट लिखो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि लॉस है कंपनी को, जितने लॉसेज है डेबिट होंगे, याद रख लो। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट करते थे क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट था, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो लॉस है, इसलिए डेबिट करो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और 2 करो यहाँ पर 6% डिवेंचर। चलो जी, अमाउंट कैसे पुट करेंगे वो बहुत ध्यान से समझो। नंबर ऑफ डिवेंचर तो याद रख लो 20,000 दे रखे हैं, वो तो आप सभी में लिख लो 20 ये लो। अच्छा, ये जो मैं अंदर मल्टीप्लाई आपको करके दिखा रहा हूँ, याद रख लो ब्लू से जो कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, ये आपने करना नहीं है, समझने के लिए। तो यहाँ ये देखो मल्टीप्लाई किससे होगा, अलॉटमेंट कितने की मिलेगी हमें 40 की। 40 रुपी तो यहाँ दिखाओ, 10 डिस्काउंट अलाउ कराओ, यहाँ दिखा दो। ये तो लिखो 40, ये लिखो 10, ये लिखो 50, करोगे तो ये तो 8 लाख बन गया, लिख दो 8 लाख। ये 2 लाख रुपी बन गया, लिख दो 2 लाख।
और मल्टीप्लाई करोगे तो 10 लाख बन गया, लिख दो 10 लाख। और यहाँ इसकी नरेशन बना दो, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 20,000 डिवेंचर्स। अब ये तो बन गई हमारी कौन सी, ड्यू की एंट्री। अब रिसीव्ड करो, बैंक वाली एंट्री नीचे आ जाएगी, लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो डिस्काउंट मिलता नहीं है, डिस्काउंट अलाउ करते हैं, तो कितना मिलेगा, खाली 40 रुपी, तो 8 लाख रुपी आया। कैसे 8 लाख आया, 20,000 डिवेंचर है, पर डिवेंचर 40 रुपी देगा तो कितना आ गया, 8 लाख। लेट करो कभी कोई कंफ्यूज हो जाए कि कैसे लिखते हैं और कैसे नहीं लिखते। ये क्या वर्ड लिखा है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में ऊपर अलॉटमेंट में चले जाया करो, जितना अमाउंट है वही लिखेंगे, याद रख लो, तो कभी गलती होगी नहीं। और यहाँ इसकी नरेशन बना दो, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि इसके अंदर क्या कंफ्यूजन, मैं आपको बताता हूं कंफ्यूजन क्या होगी। यहां पर कंफ्यूजन है बच्चे को, यहां क्या करता है वो 40 - 10 कर देगा। क्लियर वर्ड लिखा है, आफ्टर डिस्काउंट है 40 रुपी, बिफोर डिस्काउंट नहीं है, तो ये ध्यान रखना आपने बस। तो आज हमारा अब ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। वैसे हमने उसको जो है इश्यू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में भी रीड किया हुआ है, लेकिन यहां पर भी उसको करेंगे जिसमें हम असेट्स परचेज करते हैं और उसके बदले जो है वेंडर को कैश ना देके डिवेंचर इशू कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं नए टॉपिक से। आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।